अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक बिना स्किप किए हुए देखा करें, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिससे बहुत हेल्प होती है कि खाने में एक परफेक्शन आ जाए। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिरयानी के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम गोश्त को गलाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है और अब मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैं गोश्त शामिल करूँगी। तो मैंने यहाँ 1 केजी मटन लिया है। थोड़ा सा फ़ैट शामिल किया है मैंने। फ़ैट शामिल करने से टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मैं सबसे पहले गोश्त शामिल कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से इसे वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला मैंने। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। सिर्फ इतनी ही चीज़ें, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम इसे गलाएंगे। हमें इसमें बिल्कुल पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त से बहुत पानी रिलीज़ होता है, ये अपने ही पानी में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस वक्त हमें फ्लेम का ध्यान देना है। तो जब तक फर्स्ट विसल नहीं आएगी मैं फ्लेम को तेज़ रखूँगी। तो मैं पहले प्रेशर कुकर का लिड लगा देती हूँ और फ्लेम अभी हमारा हाई रहेगा जब पहली विसिल लगेगी। उसके बाद मैं फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर इसे सॉफ्ट होने तक कम से कम 60% हम इसे डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। तो हम इसे करीब 60 to 70% डन करेंगे। तो आप अपने अंदाज़ के मुताबिक गोश्त को गलाइए। तो करीब मैंने इसे 10 मिनट गलाया। तो अब मैं लिड को ओपन कर रही हूँ। देखने से ही लग रहा है कि गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए इतना यखनी इससे निकला है, पानी इतना रिलीज़ हुआ है गोश्त से, जबकि मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था। तो अब आप मर्ज़ी आपकी है, आप यहाँ पर पानी को सुखा सकते हैं, लेकिन मैं इस यखनी को यूज़ करूँगी बाद में। तो अभी मैं उसे ड्राई नहीं करूँगी, मैंने उसे बस ढककर साइड में रख दिया है। और अब बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है जिसमें हम मसाले तैयार करेंगे गोश्त के लिए। तो मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर रही हूँ। तो प्याज की क्वांटिटी मैंने इस वक्त कम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जो लेयर में हम फ्राइड अनियन यूज़ करेंगे, तो मैंने पहले से ही प्याज को तलकर हटा लिया था। फ्राइड अनियन मेरे पास बिल्कुल रेडी हैं यूज़ करने के लिए। तो अगर आपके पास भी तले हुए प्याज हों तो आप 3 मीडियम साइज़ के प्याज ही डालिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई करेंगे और जब प्याज फ्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा प्याज लेयरिंग के लिए निकाल लीजिए। तो प्याज हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही काफ़ी है कलर। और अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ। 3 तेज़पत्ता डाला मैंने, 4 से 5 हरी इलायची, 2 दालचीनी के पीसेस और 4 लौंग और 1 चम्मच मैंने शाही ज़ीरा डाला। थोड़ा सा इसे सौटे करेंगे हम और फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। तो लहसुन अदरक को थोड़ा सा सौटे करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो मैं मटन बिरयानी में टमाटर डालना प्रेफर करती हूँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को हम बहुत अच्छे से गला लेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सब को डालने के बाद मैं बहुत अच्छे से चला लूँगी, एक बार मिक्स कर लूँगी। और अब हम इन सब को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो हम ढककर अब मसालों को भूनेंगे। तो फ्लेम हमारा लो टू मीडियम पे ही है। तो अब हमें टमाटर को ढककर इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और बराबर से चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे ताकि टमाटर हमारे बॉटम में स्टिक ना हो जाए। तो हम इसे बार बार चेक करते हुए और चलाएंगे बहुत अच्छे से ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। तो मैं 4 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीने की पत्ती है और 2 मुट्ठी मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया। और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी नींबू का रस। तो मैं 1 नींबू का रस शामिल कर रही हूँ इसमें। तो नींबू का रस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसमें हाफ़ नींबू का रस ही शामिल कर सकते हैं। तो नींबू का रस डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। तो दही मैंने यहाँ पर 500 ग्राम का पैकेट लिया है मैंने, लेकिन मैं इसमें पूरा दही शामिल नहीं करूँगी। करीब 300 से 400 ग्राम के करीब मैं दही शामिल करूँगी। करीब थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया है 100 ग्राम के करीब।
तो अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दही डालते वक्त भी एक ट्रिक है, एक बहुत यूज़फुल टिप्स है कि आप हमेशा फ्लेम को लो करके डालें। हाई फ्लेम पे दही डालने से दही फट जाती है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बिरयानी मसाला पाउडर है ये। तो मैं मटन बिरयानी जब भी बनाती हूँ तो मैं स्टोर बाउट बिरयानी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ शाही बिरयानी मसाला पाउडर डाला है 3 टीस्पून, क्योंकि मैं अलग से जायफल जावित्री का पाउडर इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो इस बिरयानी मसाला पाउडर में सब कुछ होता है, खड़े गरम मसालों के अलावा जायफल जावित्री का भी पाउडर इसमें शामिल होता है। तो इन सबको डालने के बाद मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसे चेक करते रहेंगे। बीच बीच में उसे हम चेक करते रहेंगे। मसाले अभी हमारे भून रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चावलों के लिए पानी रख लिया है। तो पानी हमारा ऑलमोस्ट गर्म है, उबाल नहीं आया है इसमें। तो अब मैं इसमें खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। बादियान का फूल है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और मैं शाही ज़ीरा भी डाल रही हूँ उसमें। इन सबको डालने के बाद बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे ढक कर एक तेज़ उबाल का वेट कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं इसमें नमक और तेल शामिल करूँगी और साथ साथ में हम मसालों को भी चेक करते रहेंगे जो हम गोश्त के लिए मसाले भून रहे हैं। तो ये देखिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, तेल साइडों में नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गोश्त, जो हमने इसे प्रेशर कुकर में गलाया था। तो अभी मैंने यखनी किनारे अलग कर लिया था, तो पहले मैंने गोश्त शामिल किया और अब मैं इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ। और अब इसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा और सुखाऊंगी, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं सुखाना है, क्योंकि फिर हम बिरयानी को करीब 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने के लिए हमें थोड़े से मॉइस्चर की ज़रूरत होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है ग्रेवी को। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और मिर्ची शामिल कर रही हूँ, क्योंकि खटास डालने से नमक भी थोड़ा कम हो जाता है और मिर्ची का भी टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो खटास डालने के बाद एक बार ये 2 चीज़ें आप चख लें, ये भी एक यूज़फुल ट्रिक है। तो अब थोड़ा सा और मैं इसे ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मैं चला रही हूँ, देखिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं अब ग्रेवी को ड्राई नहीं करूँगी। तो अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं इसे ढककर साइड कर लेती हूँ और अब हम पानी की तरफ देख लेते हैं। तो अब पानी में उबाल आ गया है, तो मैंने इसमें नमक शामिल किया। तो बिरयानी के लिए नमक का अंदाज़ होता है कि जब आप इसे चखें तो आपको पानी नमकीन लगना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने तेल डाला, ताकि चावल खिले खिले रहें, आपस में चिपके नहीं। तो मैंने यहाँ 1 केजी ही चावल का इस्तेमाल किया है, बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस है ये, छोटे दाने के चावल नहीं है ये। तो मैंने इसे 1 घंटा पहले सोक कर दिया था। अब जितने देर इसे सोक करें उतना अच्छा ये खिले खिले चावल बनते हैं। तो चावलों को बिल्कुल हल्के स्पैचुला से हमें चलाना है, हल्के हाथों से चलाना है, क्योंकि चावल सोक्ड है तो आसानी से टूट भी सकते हैं। तो अब हम इसमें तेज़ उबाल का वेट कर लेंगे हम। देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है चावलों में। उबाल आने के बाद और हम इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, चावलों को सॉफ्ट होने में देर नहीं लगता। तो चावलों को भी हम 70 to 80% डन करेंगे। तो इस तरह से चावल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, 80% डन हो गए हैं। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और इसे अब हम लेयरिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी हो तो आप यहाँ पर चावलों को पूरा ड्रेन कर सकते हैं इसके पानी को, लेकिन मैं सीव की मदद से ही इसे निकालूंगी। सीव के जो स्पैचुला आते हैं मैं उसी से निकालूंगी इसे। देखिए इस तरह के स्पैचुला से मैं डायरेक्ट चावल को निकाली हूँ और इस तरह से सबसे पहला लेयर मैं डाल रही हूँ चावलों का, और इस तरह से खड़े गरम मसाले जो बीच बीच में आते जाएंगे मैं उसे पिक करके हटा लूँगी। तो इस तरह से पहला लेयर मैंने चावलों का डाला और दूसरा लेयर मैं डालूँगी गोश्त का। तो बहुत केयरफुली हम गोश्त को थोड़ा सा ग्रेवी लेते हुए, थोड़ा सा उसका जो ऑयल है वो हम लेते हुए अच्छे से डालेंगे दूसरा लेयर। और अब मैं इसमें फ्राइड अनियन डाल रही हूँ, जो मैंने पहले से फ्राई करके अलग कर लिया था। तो इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश करते हुए मैं डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ पुदीने की पत्ती और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं हरा धनिया। और अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ नींबू का रस। तो नींबू का रस भी मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेयरिंग में आप ज़रूर शामिल कीजिए नींबू। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फिर सेकंड लेयर हमारा जाएगा चावलों का। तो चावलों का लेयर जाने के बाद फिर से मैं इसमें डालूँगी गोश्त और ग्रेवी। फिर मैं इसमें फ्राइड अनियन डाल रही हूँ और हरा धनिया और पुदीना शामिल कर रही हूँ और फिर मैंने इसमें डाला हाफ़ नींबू का रस। फिर थर्ड लेयर और लास्ट लेयर हमारी जा रही है चावलों की। और लास्ट में फिर से मैं इसमें टॉपिंग में डाल रही हूँ फ्राइड अनियन और पुदीने और धनिया की पत्ती।
तो इन सब को डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी है ये। तो घी को बस मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ चारों तरफ। घी ज़रूर डालिए आप, घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आज मैं बिल्कुल कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, और किसी तरह का मैं एसेंस का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ बिरयानी में। तो आपकी मर्ज़ी हो तो आप इस्तेमाल करें। और अब हम इसे ढक दे रहे हैं। तो मैंने आज इसमें कोई टॉवल या फिर किसी भी तरह का एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल नहीं किया, आपको दिखाने के लिए कि आप इसमें अगर कोई वज़नी चीज़ रखते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बस आपको ये ध्यान देना है कि लिड प्रॉपर लगी हो, फ्यूम्स एक भी बाहर ना आए। तो इस तरह से मैंने इसे 15 से 20 मिनट दम पे रखा। और मैंने फ्लेम को शुरू में हाई रखा था, सिर्फ 3 से 4 मिनट मैंने फ्लेम को हाई रखा था। फिर मैंने फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर दिया था, बिल्कुल सिम पे। और सिम पे रख के मैंने इसे 15 से 20 मिनट दम पे रखा। और अब देखिए चावल कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो इस तरह से इस रेसिपी में आज मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने किसी तरह का एल्युमिनियम फॉइल से रैप नहीं किया, किसी तरह का मैंने टॉवल नहीं ढका या आटे का डो नहीं लगाया। बस आपको ध्यान देना है कि लीड हमारी प्रॉपर तरह से लगी होनी चाहिए, फ्यूम्स बिल्कुल बाहर नहीं आने चाहिए, और थोड़े से चावलों में मॉइस्चर होना चाहिए ताकि अंदर स्टीम अच्छा सा बन सके। स्टीम जितना अच्छा बनेगा चावल हमारे उतने अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो इस तरह से मैं गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीने के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के बीच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।